ओके, वेलकम एवरीवन। मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बैन को लेकर। इंडिया में पिछले 2-3 दिनों से जो ये हंगामा मचा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया, सब जगह पर यही चल रहा है कि पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा इस बार, और उस बिल में क्रिप्टो करेंसीज, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके बैन की बात की गई है और आरबीआई अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करेगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को क्यों बैन करना चाहती है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा, क्या ये पॉसिबल है, क्या गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए। तो आज की वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज पर क्यों बैन लगाना चाहती है, इसके ऊपर और बात करने से पहले ये जो बिल है उसके मायने जान लेते हैं कि अगर ये पास हो जाता है तो एक तरह से पॉजिटिव वे में अगर हम ले कि अगर ये पास हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद दोस्तों ये होगा कि क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेट हो जाएंगी, उसके बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और इसकी जो अडॉप्शन है वो बढ़ेगी। क्योंकि अभी क्या है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट इसी वजह से नहीं करती हैं क्योंकि इनका रेगुलेशन नहीं है कहीं पर भी। उनको यही नहीं पता है कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो कितना टैक्स उन्हें पे करना है, जो टैक्स लगेगा किस ब्रैकेट में आएगा, और क्या उनके पैसा जो है वो सिक्योर होगा क्रिप्टो करेंसीज में एक बार इन्वेस्ट करने पर। तो ये सब कंफ्यूजन जो वो खत्म हो जाएगी, अडॉप्शन बढ़ेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी क्रिप्टो करेंसीज में, और जो जितनी भी पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है क्रिप्टो करेंसीज की हो, चाहे वो दूसरी जो लोग इसके अंदर आना चाहते हैं, उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो पॉजिटिव साइन तो ये है। लेकिन अब नेगेटिव साइन की बात करें तो ये है कि इस बिल में कहा गया प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा। लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है कौन सी, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं सबको देखें तो वो सब प्राइवेट ही हैं, क्योंकि उनको ना तो किसी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ना तो किसी फर्म ने लॉन्च किया है, ना ही किसी कंपनी ने लॉन्च किया है। जो लॉन्च हुई है जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज अभी तक प्राइवेट लोगों ने ही उसे लॉन्च किया है। जो ब्लॉकचेन को जानने वाले जो डेवलपर्स हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च किया है, वो प्राइवेट लोग ही हैं। अगर हम बीटीसी का अगर हम देखें तो बीटीसी को जो लॉन्च करने वाला टोशी नकामोटो एक प्राइवेट बंदा था जिसका अभी तक नहीं पता वो कहाँ पर है। दूसरा, जो एथेरियम की बात करें तो जो विटालिक है एथेरियम का जो सीईओ कहूँगा और जो उसका फाउंडर है, वो भी एक प्राइवेट बंदा ही था, एक टेक बंदा था, एक डेवलपर था, उसने लॉन्च किया था। तो ये परे समझ से परे है कि गवर्नमेंट किन क्रिप्टो करेंसीज को प्राइवेट बोल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोनेरो टाइप की जो क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें ट्रांजैक्शंस का पता नहीं लगता है, उन क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा। हालांकि इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये एक डिबेट का एक टॉपिक हो सकता है ये इसका। और इसका पता तभी लगेगा जब जो बिल है पास हो जाएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज पर बैन क्यों लगाना चाहती हैं। चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाइना गवर्नमेंट हो, अमेरिका की हो, चाहे किसी और दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट हो, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हैं वर्ल्ड में वो क्रिप्टो करेंसीज को नहीं चाहती हैं। वो चाहती नहीं है कि वो मार्केट में हो, वो एग्जिस्ट करें। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है कंट्रोल। क्योंकि जितनी भी ये गवर्नमेंट है ये लोगों को कंट्रोल में रखती है सिर्फ एक चीज़ पर, वो है करेंसीज, पैसे के बेस पर। क्योंकि ये पैसे को कंट्रोल करते हैं। पैसे को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में। 500 और 1000 रुपीज़ के नोट को सर्कुलेशन से हटा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, आप लोग लाइन में लगे थे अपने खुद के पैसे के लिए। आपके पास पैसा नहीं था तो आप कुछ भी नहीं कर पाए, आपको लाइन में लगना ही था उस पैसे को लेने के लिए। तो इस तरह से आपको कंट्रोल किया गया था। उसी तरह से ये गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये कंट्रोल उनके लोगों के ऊपर से हटे। जब तक पैसे का कंट्रोल गवर्नमेंट्स के पास रहेगा तब तक हमारी और आपकी लाइफ भी गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल की जाएगी। अब क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है सारा का सारा क्रिप्टो करेंसीज का। इनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और इसी चीज़ से जितनी भी गवर्नमेंट हैं वर्ल्ड की, चाहे वो चाइना की, इंडिया की या किसी और कंट्री की गवर्नमेंट हो, वो डरती हैं क्रिप्टो करेंसीज से कि अगर क्रिप्टो करेंसीज को नॉर्मल वे में यूज़ किया गया, अगर क्रिप्टो करेंसीज फिएट करेंसी जैसे रुपीज़ हो, डॉलर हो, अगर इनकी जगह ले लेती हैं तो उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा लोगों के ऊपर से।
और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर होती है वो सारी की सारी रजिस्टर होती हैं। आप पता लगा सकते हैं कि पैसा कब ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ गया, किस एड्रेस पर गया, सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल करेंसीज को ले, चाहे वो रुपीज़ हो, डॉलर हो, अगर आप उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं तो उसका पता तभी लगता है जब कोई उसको रिवील करता है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पैसा कहाँ गया है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में इसका उलट है, तो गवर्नमेंट इसी वजह से डरती हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट जो इलेक्शन के टाइम पर इतना पैसा खर्च करती है, लोगों को पैसा देकर वोट जो लेती है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पॉलिटिकल ओपिनियन है, आपकी कुछ और हो सकती है, कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। इससे बिल्कुल भी ऑफेंड मत होइएगा। जो मैं मानता हूं कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो यही करती हैं कि इलेक्शन के टाइम पर पैसा देकर वोट खरीदती हैं, तो वो चीज़ भी बंद हो जाएगी। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहती हैं। और तीसरा और आज का लास्ट टॉपिक है कि क्या क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि इसको बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसको बैन नहीं किया जा सकता है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, इसे बैन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसको ना तो कंट्रोल किया जा सकता है, ना तो इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना ही इसे इंटरनेट से हटाया जा सकता है। गवर्नमेंट सिर्फ इतना कर सकती हैं कि वो आपके ऊपर बैन लगा दे, बैंक्स के ऊपर बैन लगा दे। जैसे 2018 में आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर बैन लगाया था कि वो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। और उसके बाद क्या हुआ था आपको पता ही है, कुछ एक्सचेंज जैसे कुछ एक्सचेंज जो इंडिया में वो शट डाउन हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि पैसे का फ्लो रुक गया था। तो ये चीज़ गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, अदरवाइज वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और किसी तरह का बैन नहीं लगा पाएंगी। अगर वो लगा भी देती हैं, मान लीजिए दोबारा से बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है क्रिप्टो करेंसीज में किसी भी तरह की डीलिंग ना करें, गवर्नमेंट बिल लाती है इस तरह का, तो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं रुकेगी। क्योंकि 2018 में जब बैन लगा था बैंक्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर नहीं, बैंक्स के ऊपर, उसके बावजूद भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग चल रही थी, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस के थ्रू चल रही थी, जो कि बहुत उस टाइम पे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पीयर टू पीयर, और उसके बावजूद भी क्रिप्टो करेंसीज आसानी से बाय और सेल की जा रही थी। तो अगर गवर्नमेंट कोई बिल लाती है इस तरह का, तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डीलिंग उसी तरह चलती रहेगी जैसे आज भी चल रही है। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है, जैसे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का रास्ता निकला था, तो और जो अभी तक चल रहा है। अगर आज भी आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अगली बार मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।